अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको रोटेशन के लिए क्विक नोट बनाना सिखाया था। तो आज की वीडियो में हम आपको स्केल के बारे में बताएंगे कि स्केल के लिए भी हमने एक क्विक नोट कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ बैकग्राउंड के लिए और उसका एक टेक्सचर भी दे देते हैं डिफ़ॉल्ट में। मैं वाइट टेक्सचर लेता हूँ और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि ये आंखों को ना चुभे। अब एक और स्क्रीन इमेज ऐड करता हूँ और इसको नाम भी दे देता हूँ पिक वन और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं Ctrl+D से और उसको दे देते हैं नाम पिक 2 का। और इनका स्केल भी थोड़ा कम कर लेते हैं, 0.30 कर लेते हैं और दूसरी का भी स्केल 0.30 कर लेते हैं और इन पे टेक्सचर भी अप्लाई कर देते हैं। अब हमने जैसे पहली वीडियो में बताया था वैसे सब करना है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो समझ लें ये क्लास एक तरह की आपकी रिवीजन ही होती है। चले मैं यहाँ पे एक स्क्रीन टैप का नोड ऐड कर लेता हूँ और उसके साथ वैसे ही एक ट्रांजिट बाय टाइम का भी कर लेते हैं। और हमने अब काम करना है स्केल पे। स्केल के लिए हम साइज़ को भी ले सकते हैं या स्केल को भी ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ से स्केल सेट किया था तो अभी मैंने इसका करंट स्केल लेना है तो इसका गेट करेंगे, गेट स्केल 2D और इसको कनेक्ट कर देंगे फ्रॉम में, ये कि स्केल कहाँ से शुरू होगा चेंज होने के लिए। अब देखें मैंने जैसे इसकी वैल्यू को गेट करके यहाँ से कनेक्ट किया तो वही वैल्यू इसमें 0.3 आ गया जो यहाँ पे मैंने ऐड की थी। और अभी इसी का जो सेट करना है वो भी यहीं से क्लिक करेंगे और इस पे लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से सेट स्केल कर देंगे क्योंकि हमने अब स्केल को सेट करना है। यहाँ से तो गेट की थी, अब सेट करना है तो अब सेट करेंगे। इसको स्टे को इंटर के साथ कनेक्ट करेंगे और करंट वैल्यू को वैल्यू के साथ। और यहाँ पे हमने स्केल कहाँ से कहाँ तक सेट करना है। जैसे अभी ये 0.3 है तो मैं इसे 0.5 पे लेके जाना चाहता हूँ या 0.7 कर देता हूँ, x में भी और y में भी। और इसकी ड्यूरेशन को मैं 2 कर देता हूँ, ड्यूरेशन 2 सेकंड होगी। लूप फ़िलहाल नहीं लगा रहा, ना ही मैं पिंग पोंग लगा रहा हूँ। तो अब इसको हम यहाँ से इस पे स्क्रीन पे टैप करके चेक कर लेते हैं। ये देखें जैसे हमने स्क्रीन पे टैप किया इसने इसकी 2 सेकंड में स्केल चेंज करके जो हमने वैल्यू दी है उस पे एडजस्ट कर दिए। अगर अब हम इस अमल को पिंग पोंग करके इसमें 2 लूप लगा देते हैं तो ये अब 2 बार यही अमल दोहराएगा। ये देखें चलें अब इसका हम क्विक नोट बना लेते हैं। हम इन तीनों को सिलेक्ट करके Ctrl+G से सब ग्राफ बना लेंगे और इसको नाम दे देंगे स्केल का। और इसको ओपन करके सब ग्राफ को ओपन करके यहाँ पे हम एक एंड वैल्यू पहले ले लेते हैं, इसका नाम भी एंड कर देते हैं। या एंड को एंड से कनेक्ट कर देंगे ताकि इसको नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्ट किया जा सके इस काम के बाद। अगर इस नोड के साथ ही हमने किसी चीज़ को शुरू करना है तो यहाँ से बिगेन में भी कर सकते हैं। तो चले मैं एक बिगेन का भी लगा देता हूँ जो है स्टार्ट का।
और इसको मैं यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, ताकि हमें इसके साथ ही अगर किसी दूसरे नोड को चलाना है, जब ये स्टार्ट हो वो भी सेम टाइम स्टार्ट हो, फिर हम इसमें कनेक्ट करेंगे। अगर इस नोड के एंड पे उसने काम करना है तो फिर इसके साथ करेंगे। ये बाहर से भी दिखा देता हूँ। सब ग्राफ पे आ रहेंगे तो देखें एंड और स्टार्ट दोनों यहाँ पे ये अब शो कर रहा है। दो इसने सॉकेट्स बना दिए। अब दोबारा मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के लिए अदर सेलेक्ट करूँगा और सोर्स के साथ कनेक्ट करूँगा। दोनों को सेम एक ही कॉलम में कनेक्ट कर लूँगा और इसका नाम दे दूँगा ऑब्जेक्ट। और अब हमने नीचे इसके लिए वैल्यू देनी है 2D की, तो इसके लिए हम वैल्यू देंगे वेक्टर 2 में। टू कर देते हैं इसको, सेट 2 का नाम क्या जी, कहाँ पे हमने इसको सेट करना है। और उसके नीचे हमने देना है नंबर ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन और एक और नंबर को सिलेक्ट करना है ऑप्शन को, ताकि इसमें हम दे सकें लूप। और एक और ऑप्शन ऐड करेंगे पिंग पोंग के लिए। अब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि आसानी से देखा जा सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब जो ऑब्जेक्ट है हमने इसको कनेक्ट कर दिया था और सेट 2 को कर देते हैं 2 के साथ। और ये है ड्यूरेशन, इसको ड्यूरेशन के साथ। और ये लूप के लिए बनाया था तो लूप के साथ। और ये पिंग पोंग के ऑप्शन को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब बैक पे जाते हैं तो ये देखें हमारा स्केल का भी क्विक नोड तैयार हो गया है। अब माई आइटम में जाके इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको नाम भी दे देता हूँ स्केल का। अब ये भी सेव हो गया, मैं इसे वापस पिन कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और फोल्डर में जाता हूँ। और मैं फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से देखें ये स्केल का आ गया है सब ग्राफ। में इसको यहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अब इसे मैं यहाँ कनेक्ट करके इसमें वैल्यू डाल देता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ पिक 1। और मैंने इसको सेट कहाँ पे करना है, अगर फुल स्क्रीन पे लाना है तो मैं इसे 1 कर देता हूँ। ड्यूरेशन मुझे चाहिए 2 सेकंड की। और पिंग पोंग को मैं ऑन कर देता हूँ ताकि ये पूरी स्क्रीन पे आके वापस चला जाए अपनी पोजीशन पे। अब मैं स्क्रीन पे टैप करता हूँ। सॉरी, मैंने पिक्चर ऊपर वाली सिलेक्ट की है, मैं नीचे वाली को सिलेक्ट करता हूँ पिक 2 को। अब देखें अब ये पूरी स्क्रीन पे आने के बाद वापस जा रहा है। पूरी स्क्रीन पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी पोजीशन थोड़ी सी आउट है। मैं इसको 0 पे करता हूँ पोजीशन को। अब देखें, अब अगर इसके मैं लूप बढ़ा देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ, इसको 3 लूप दे देता हूँ। अब देखिए ये अमल 3 बार दोहराएगा। अभी चलें कुछ और जो मैंने पहले सब ग्राफ बनाए हुए हैं स्केल पोजीशन का, सॉरी स्केल का तो भी बनाया, पोजीशन और रोटेशन का, इन सब को ले आता हूँ और इन सब के साथ एक थोड़ी सी एनिमेशन बना के आपको दिखा देता हूँ। मैं एक को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास तीनों सब ग्राफ आ गए हैं, स्केल का, रोटेशन का और पोजीशन का। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के स्केल जो है इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ से,
क्योंकि उसने गेट करनी है कि कहाँ पे है, तो गेट के लिए मैं 0 कर रहा हूँ। अब देखें स्क्रीन पर इसकी स्केल 0 होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। मैंने इसको 0 कर दिया और 2 सेकंड में इसने अपनी पोजीशन करनी है। मैं सेट टू इसको 0.5 कर देता हूँ एक्स में और वाई में भी 0.5 कर देता हूँ। हाफ स्क्रीन पे ले आना है इसको। और अब ये 2 सेकंड में 0 से हाफ स्क्रीन पे आएगी और उसके बाद जैसे ये इस पोजीशन पे आएगा अपने स्केल में 0.5 के स्केल में, तो उसके एंड पे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये रोटेशन को नहीं, मैंने पोजीशन को करना है कि इसके एंड पे इसने इसकी पोजीशन चेंज करनी है। उसके लिए मैं इस यहाँ पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ड्यूरेशन इसकी भी मैंने 2 सेकंड ही करनी है, लूप नहीं लगाना, मैंने सिर्फ पोजीशन इसकी चेंज करनी है। और उसे मैं -150 कर देता हूँ और y में 150 कर देता हूँ। अब इसने पोजीशन चेंज करनी है और पोजीशन चेंज करने बाद इसको मैं रोटेट भी करवाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे रोटेट के साथ कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। रोटेट मैंने 360 करना है इसको और ड्यूरेशन उसकी होगी, मैं इसकी 2 सेकंड कर देता हूँ इसकी भी। और रोटेट में इस बार मैं लूप लगाने वाला हूँ 5। अभी 5 लूप्स लग गए इसमें और पिंग पोंग के भी ऑप्शन को मैंने इनेबल कर दिया। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब मैं स्क्रीन पे टैप कर रहा हूँ, ये देखें इसने स्केल किया और मैंने एक मिस्टेक की। 1 मिनट, मैंने यहाँ से पिंग पोंग को नहीं हटाया और लूप्स को भी नहीं हटाया। मुझे ज़्यादा लूप्स नहीं चाहिए, मुझे एक ही लूप चाहिए और पिंग पोंग भी नहीं करवाना मैंने इसको। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ स्क्रीन पे। अब देखें इसने पहले स्केल किया, फिर पोजीशन को चेंज किया और उसके बाद उसने रोटेशन शुरू कर दी है और पिंग पोंग में रोटेट कर रहा है। मैं इसको पिंग पोंग को ऑफ कर देता हूँ और पोजीशन को मैं सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं पोजीशन में आके एक्स वाले को 0 कर देता हूँ। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब देखें ये तीनों काम एक साथ कर रहा है। अब देखें जितना मैंने पहले काम पिछली वीडियो में भी बताया, उससे भी पिछली वीडियो में बताया पोजीशन का, रोटेशन का और अब स्केल का, तो ये सारे काम करने में एक इफेक्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी ये आपके पास जब नोड्स होंगे तो आपने सिर्फ यही काम करना है। ये तीनों नोड्स अपने फोल्डर से ये सब ग्राफ यहाँ पे डालने हैं और यहाँ पे सिर्फ ये इनकी वैल्यू देनी है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर आपका जो इफेक्ट जिस तरह बनाना चाह रहे हैं ये बन जाता है। इसमें ये लगाने से ये आपके काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में तो मैंने आपको स्केल के बारे में बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको ऐसे ही एक क्विक नोट बनाऊंगा, एक सब ग्राफ बनाऊंगा ओपेसिटी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।